वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे रिजल्ट कैसे देखा जाता है। तो एमएस यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट्स होता है वो किस तरह से देखा जाता है, उसे किस तरह से पढ़ा जाता है। सो हाउ टू रीड द रिजल्ट्स। सबसे पहले एक फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट सेम का रिजल्ट जो है कुछ इस तरह से आया हुआ है, जिसमें क्रेडिट, ग्रेड ऑब्टेन, ग्रेड पॉइंट्स, अर्न ग्रेड पॉइंट्स और रिमार्क लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से रिजल्ट देखा जाए। तो हम डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले एक रिजल्ट हमारे पास है जो कि सेकेंड ईयर का है, लेकिन इसके अंदर सारे सब्जेक्ट और सब कुछ लिखा हुआ है। तो सेम ग्रेड पॉइंट्स और ग्रेड क्रेडिट सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से कुल आपका रिजल्ट बनता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखें तो हमारा होता है क्रेडिट। जो क्रेडिट हमें 3 क्रेडिट्स दिया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमें 3 क्रेडिट यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं, और वो क्रेडिट के हिसाब से हमारा क्रेडिट बनता है टोटल क्रेडिट 21। 7 सब्जेक्ट है आपके पास, तो 7 सब्जेक्ट के यहाँ पे 3 के हिसाब से 3 इंटू 7 दैट इज 21 क्रेडिट्स आपको मिलेगी। सो टोटल क्रेडिट विल बी डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट ऑफ ईच सेमेस्टर। हर एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट है तो आपका 3 इंटू 6 यानी 18 क्रेडिट होगा। तो इसके हिसाब से जो 7 सब्जेक्ट है तो 7 इंटू 3 दैट इज 21 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 21 ग्रेड हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ग्रेड पॉइंट। जो ग्रेड पॉइंट होता है वो A B C D E F तरह से होता है। वो ग्रेड पॉइंट किस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रेड टेबल है वो है ग्रेड O से लेके ग्रेड F तक। तो ग्रेड O जो है वो 90 से 100 मार्क्स के लिए आपको O ग्रेड दिया जाएगा। 80 टू 90 मार्क्स के लिए आपको ग्रेड A दिया जाएगा। 70 टू 80 मार्क्स के लिए ग्रेड B, 60 टू 70 मार्क्स के लिए ग्रेड C, 50 टू 60 मार्क्स के लिए ग्रेड D, 40 टू 50 मार्क्स के लिए ग्रेड E, और बिलो 40 यानी जो फेल होते हैं जो बच्चे, उनका ग्रेड F होता है। तो ये ग्रेड टेबल के हिसाब से आपका ग्रेड ऑब्टेन डिसाइड किया होता है कि जो ग्रेड आपने ऑब्टेन किया है A B C D वो ग्रेड आपको दिखाया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर आपका जो ग्रेड अर्न पॉइंट है। तो ऑन ग्रेड पॉइंट किस तरह से होता है। तो ऑन ग्रेड पॉइंट्स वो डिपेंडिंग अपॉन आपके ग्रेड के ऊपर होता है। सबसे पहले अगर आपका O ग्रेड है तो आपको ग्रेड पॉइंट 10 दिए जाएंगे। अगर आपका A ग्रेड है तो आपको 9 ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आपका ग्रेड पॉइंट B है तो आपको 8 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर आपका C ग्रेड है तो आपको 7 पॉइंट्स, D ग्रेड के लिए 6 पॉइंट्स और E ग्रेड के लिए 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप देखो तो ऑन ग्रेड पॉइंट्स जो आपके पास है वो ऑन ग्रेड पॉइंट्स आपके ग्रेड पॉइंट्स के साथ क्रेडिट को मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। सो सब्जेक्ट का सपोज फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके आपके 3 क्रेडिट है। बी ग्रेड के हिसाब से आपका ग्रेड पॉइंट बनता है 8। तो 3 इंटू 8 यानी 24 आपका ग्रेड पॉइंट्स बनेगा। इस तरह से सारे सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स इसी तरह से डिसाइड किए जाते हैं। ये जो ग्रेड पॉइंट होता है इसके हिसाब से आपका ईजीपी डिसाइड होता है, दैट इज अर्न ग्रेड पॉइंट, उसका टोटल दिखाया जाता है कि आपने कितना ग्रेड पॉइंट्स अर्न किया हुआ है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो हर एक सेमेस्टर में SGPA लिखा होता है, दैट इज सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। हर एक सेमेस्टर में आपका ग्रेड पॉइंट का एवरेज किस तरह से होता है। तो टोटल ग्रेड पॉइंट अर्न यानी आपका जो ग्रेड पॉइंट्स का आपने जो अर्न किया हुआ है उसके डिवाइड बाय आपका टोटल क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें देख सकते हो आप कि आपका ईजीपी है 153। सपोज यहाँ पे लिखा गया कि ईजीपी आपका है अर्न ग्रेड पॉइंट 153 और सामने आपका क्रेडिट्स लिखा हुआ है उसके बगल में 21। सो 153 डिवाइडेड बाय आप टोटल क्रेडिट्स करोगे तो आपको मिल जाएगा SGPA 7.29। इसका मतलब आपका 7.29 यानी कौन से ग्रेड में आता है उसके हिसाब से आपको ग्रेड B दिया गया है। अच्छा, ये किस तरह से होता है। जो आपका जो करंट ईयर का हुआ, पिछले साल का हुआ, जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, तो अगले सेमेस्टर का या अगले साल का रिजल्ट नीचे लिखा गया था, नीचे लिखा रहता है और वो यहाँ मेंशन किया गया है। तो पिछले सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो नीचे लिखा रहता है, जैसे कि आप तक बताया गया कि सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर के नीचे फर्स्ट सेमेस्टर का। यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है वो थर्ड सेमेस्टर का है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर बीकॉम का पूरा रिजल्ट नीचे लिखा गया है। उसमें आपके फर्स्ट ईयर के यानी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, सेकेंड सेमेस्टर के आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, यानी कुल 12 मिला के आपके जो क्रेडिट्स होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स आपको 21 और 21 यहाँ पे है होता है। तो यहाँ पे जो 36 मेंशन किया गया है वो 18 प्लस 18 यानी फर्स्ट सेमेस्टर के 18 क्रेडिट,
और सेकेंड सेमेस्टर के 18 क्रेडिट, यानी कुल मिला के 36 क्रेडिट आपको यहाँ लिखा गया। और वो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से उसका अर्न ग्रेड पॉइंट 264 था, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसके हिसाब से हम देखा जाए तो आगे जो हमारा नेक्स्ट है कि करंट सेमेस्टर में जो आपका होगा वो यहाँ पे करंट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर है यहाँ पे, तो 21 क्रेडिट है, ईजीपी आपका 153 है, और फर्स्ट ईयर का मिला के 36 होता है और उसका ईजीपी 264 होता है। तो यानी कि 21 प्लस 36 यानी टोटल आपका हो जाएगा 57। तो 57 टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए, और टोटल ऑन ग्रेड पॉइंट्स आपके पास है 417। यानी आपको यहाँ पे 417 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट करोगे तो आपका परसेंटेज जो है वो मिल जाएगा, यानी आपका CGPA मिल जाएगा। तो ये तरह से हम रिजल्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।